तो मुस्लिम को हिंदू बना देंगे वो? कहाँ मुस्लिम को हिंदू बनाने की वो बोले हैं? सब बतवा, ए भी तोड़े बी भी तोड़े, सब बतवा खुद बोलते हैं जी। गजब की बात कहाँ कर? अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। तो अररिया में तो सिर्फ हिंदू नहीं रहते हैं, अररिया में तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं। तो इसका मतलब वो अल्पसंख्यक को टारगेट कर रहे हैं। कभी भी ताजिया पर हो या कभी भी मुस्लिम धर्म पर ईटा पर जाए हो। सुनिए मेरी बात सुनिए। कभी देखा है किसी हिंदू के मंदिर पे कोई मुस्लिम जो है जाके झंडा लगा देता है? मैं अपने धर्म सुनिए, अगर ये बात करिए बरस के सुनिए मैडम, सुनिए मेरी बहना, हमने कुछ नहीं बोला। में जो लड़का मरा किस वजह से मरा? वो क्या कर रहा था? आप जैसे जो लफंगे टाइप के लड़के होते हैं झंडा लेके क्या बौद्ध धर्म के मंदिर में जा चढ़ते हैं? क्या क्रिश्चियन के चर्च में जाके चढ़ते हैं? कहाँ चढ़ते हैं? मुस्लिम के मस्जिद पे चढ़ जाते हैं। मुस्लिम के मस्जिद पे जाके चढ़ जाते हैं। एक मिनट बोलने दीजिए, आप लोग को टाइम मिला था ना, अब हम बोल रहे हैं तो चुप रहिए। बीजेपी के टिकट पे अररिया के वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह ने एक बयान दिया है कि अगर आपको अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन करके रहना होगा। इस मुद्दों को लेकर के बिहार के और खास करके पटना के लोग क्या सोचते हैं, पटना के लोगों से बात करते हैं। अभी हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा? अररिया में रहना होगा तो हिंदू को हिंदू बन के रहना होगा कि मुसलमानों को हिंदू बन के रह पड़ेगा, ये बताइए। तो वो तो बोले हैं कि हिंदू बन के रहना होगा, किसको बोले हैं लोग? कैसे मतलब हिंदू जो मुसलमान है वो हिंदू बन के रहेगा? लगता है सांसद महोदय जी के दिमाग में ज्यादा गोबर भर गया है। आजकल खाना के जगह पे गोबर का सेवन करने लगे हैं। तो अगर हिंदू को इकट्ठा कर रहे थे इसमें गलत क्या है? अरे तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि हिंदू को हिंदू बनने के लिए बोले हैं कि मुस्लिम को मुस्लिम बनने के लिए बोले, ये बताइए ना। नहीं तो मुस्लिम से उनका क्या, वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हिंदू बन के रहना, हिंदू को हिंदू बन के रहने के लिए बोले हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू जो पता चला है कि अररिया के हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए बोले हैं तब सही बोले, लेकिन अब सभी के लिए बोले हैं तो गलत बोले हैं। तो आप लोग मतलब पटना के लोगों के क्यों तिलमिली मतलब मची हुई है कि नहीं वो बयान दिया वो गलत है? आप ही को ज्यादा तिलमिली हमको बिल्कुल नहीं हुआ है। बिल्कुल मची हुई है। उनके बयान से क्या दिक्कत है? हमको दिक्कत कहाँ है जी? उनके बयान से दिक्कत नहीं है। अगर वो सबको बोले हैं तो दिक्कत है, लेकिन अगर सिर्फ वो हिंदू को बोले तो दिक्कत नहीं है। मतलब हिंदू इकट्ठा हो सकता है? हाँ, हिंदू इकट्ठा हो सकता है, लेकिन अगर सबको बोलेंगे तब तो भाई गलत बोले हैं। तब तो उनके दिमाग में गोबर भर गया है। यही गोबर भर गया है तो जाके काखे में इलाज करवाएं। सांसद है, सांसद लोग सोच समझ के बयान देते हैं। सांसद लोग सांसद को इतना नहीं पता है कि हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। कोई धर्म के लिए मर रहा है और फिर कह रही है कि धर्म निरपेक्ष है। वो संविधान में केवल लिखा गया है। अरे तो मुस्लिम को हिंदू बना देंगे वो? कहाँ मुस्लिम को हिंदू बनाने की वो बोले हैं? सब बतवा, ए भी तोड़े बी भी तोड़े, सब बतवा खुद बोलते हैं जी। गजब की बात कहाँ बताइए तो आपने सुने हुए डायरेक्ट सांसद पे चुप रहिए ना। नहीं सुनिए, वो मुस्लिम की बात तो किए नहीं है। वो कह रहे कि हिंदुओं को एक होकर रहना, हिंदुओं को एक होकर रहना होगा। तो आप तो अभी क्या बोले कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। तो अररिया में तो सिर्फ हिंदू नहीं रहते हैं, अररिया में तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं। तो इसका मतलब वो अल्पसंख्यक को टारगेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि माहौल खराब हो, वहाँ का मुस्लिम जो है वो भड़ के, वहाँ का मुस्लिम जो है हिंदू मुस्लिम दंगा हो, और वो दंगा करवाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा बयान दिए हैं। मतलब इनके बातों से मुसलमान लोग भी नाराज हो गए? बिल्कुल नाराज होंगे, और ये चाहते हैं कि मुसलमान भड़क के कुछ ऊट पटांग हरकत करे जिससे माहौल खराब हो, उसके बाद ये लोग अपना हिंदू का खेल खेलना शुरू कर दे। चलिए, एक और हमारे साथ भाई साहब हैं। क्या लगता है कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा? कहाँ तक ये बात सही है? एक बात बताइए, जो बीजेपी के जो सांसद दोबारा स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो अब बिहार के लोगों को कटाक्ष लग रहा है कि तेजस्वी यादव दोबारा आज दिया गया स्टेटमेंट जो है वो बिहार के लोगों को कटाक्ष लग रहा है। तेजस्वी यादव का याद पर आपने स्टेटमेंट सुना है, अगर मुसलमानों के ऊपर अगर एक कोई उंगली भी उठाता है तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? आप बिहार में दंगा फैलाना चाहते हैं? मतलब कि सब लोग अगर साथ में हैं तो उसको एक साथ रहने नहीं देना चाहते। आपने 16% वोट के वजह से आप 84% वोट को किस तरह से ठोकर मार रहे हैं, हिंदुओं को किस तरह से आप बांटने का काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी सांसद अगर हिंदू को एक करने की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव को दर्द क्यों हो रहा है? अगर ओबीसी बात करती है मुस्लिमों को एक होने की तो तेजस्वी यादव या राहुल गांधी या आपको साइकिल छाप देख रहे हैं ना, अखिलेश यादव को दर्द नहीं होती है।
और जब वो मुस्लिमों को एक करते हैं, क्रिश्चियन जब एक हो रहा है, बौद्ध जब एक हो रहा है, तो उनको दर्द नहीं। जब हिंदुओं की जब एक होने की बात होती है तो ये सारे जो विपक्ष के पार्टी जो है, जो दल्ले पत्रकार जो इसके साथ साथ जो दल्ले इस तरह के राजनीति करने वाले हैं, इनको सबसे ज्यादा पीड़ा क्यों होती है? हिंदू अगर जाग जाएंगे तो इनको पता है जिस तरह से हरियाणा में हुई है, हारी पारी भी बीजेपी जीती है, उसी प्रकार से सारे राज्य में जो बीजेपी की सरकारें आ जाएगी। तो ये अपने रोटी सेकने के लिए जातिवाद करते रहते हैं, आए दिन भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। और अगर बात हो रही है अररिया की, अररिया में कह रही है, एक अपने स्टेटमेंट सुना होगा, अभी बोल रही थी, वो खुद ही सेकुलर, वो क्या बात बोलेगी कि अररिया में अल्पसंख्यक है, अररिया में वहाँ लोग अल्पसंख्यक, वहाँ के मुस्लिम अल्पसंख्यक है, वो आए दिन देख रहे हैं वहाँ पथराव होते रहते देवी देवताओं पर, कह रही है कि अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक, सुनिए भैया मेरी बात सुनिए, अगर अल्पसंख्यक रखता पथराव कैसे हो जाएगी? आपने कभी भी सुना है हिंदू कभी भी ताजिया पर हो या कभी भी मुस्लिम धर्म पर ईटा पर जाए हो? सुनिए मेरी बात सुनिए, कभी देखा है कि कोई मस्जिद पे, सुनिए मेरी बात, कोई मस्जिद पे आपने कभी देखा है कि किसी हिंदू के मंदिर पे कोई मुस्लिम जो है जाके झंडा लगा देता है? मैं अपने धर्म, सुनिए अगर ये बात करिए बरज के, सुनिए मैडम, सुनिए मेरी बहन, सुनिए ना, हमने कुछ नहीं बोला। में जो लड़का मरा किस वजह से मरा? वो क्या कर रहा था? आप जैसे की वजह से मरा, जो कि अपने घर में रहती है, अपने बाल बच्चों को गलत शिक्षा देती है, समझ गए ना? बात बड़ी बरज की है। बरज में आपको पता है पहले घटना क्या होती है? बरज में मूर्ति भाषण करते समय जा रहे हैं, लोगों पर पथराव किया गया, उसमें से राम गोपाल मिश्रा जो है, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर प्रदीप सिंह जी बयान दिया, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर प्रदीप सिंह प्रदीप सिंह जी बयान दिए तो बोले होते कि हम हिंदुओं का एक होकर के रहना पड़ेगा, वो ऐसे काहे बोले हैं कि हिंदू बन के रहना? देखिए पहले एक मिनट सभी समाज के लोग अपने, देखिए एक बात बोले, वहाँ के जो सांसद बोले हैं उनको बिल्कुल बोलिए, आपको पता होगा किस प्रकार से हिंदू जो है, जो खास करके जो दलित परिवार है, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसों के माध्यम से हो या खाना के माध्यम से हो, क्योंकि दलित परिवार में गरीबी अभी भी है, उनको प्रलोभन पैसा द्वारा, खाने पीने के द्वारा प्रलोभन देकर किस तरह से उनको बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड किया जा रहा है, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्टेड किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए ही उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि अगर इस जाति राज्य में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, न कि क्रिश्चियन बन के रहना होगा, न कि हिंदू बौद्ध बन के रहना होगा। समाज के लोग अपने ऊपर काहे ले लिए? ये देखिए, ये मुसलमान नहीं ले रहे हैं, मुसलमान को भड़काया जा रहा है तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की वजह से। तो कभी भी वहाँ के सांसद नहीं बोले हैं कि यहाँ के मुस्लिमों को हिंदू बन के रहना हो, कभी भी कोई भी नेता नहीं बोल सकता है कि मुस्लिम है तो तुम हिंदू बन के रहना होगा, कोई भी ऐसा नेता। लेकिन विपक्ष के ऐसे लोग जो है, तेजस्वी यादव जो है, मोड़ तोड़ के जो है ना हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाने के लिए, आपको बिहार में दंगा फैलाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट देते रहते हैं। न तो सिर्फ हिंदू को जगाने के लिए किस तरह का योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है ना कि बटोगे तो कटोगे, उसी के आधार पे बिहार में भी जो है हिंदुओं को जो एकजुट करने का कार्य चल रहा है कि हिंदू आप एक हो जाओ। अन्यथा बांग्लादेश में जो हुआ ना उसी तरीका से कश्मीर में हुआ, सुनिए कश्मीर में हुआ ना, सुनिए बांग्लादेश में हुआ, कश्मीर में हुआ, केरल में हुआ। अब जाकर बिहार की बात करते हैं, बिहार के फुलवारी में आप जाके देख लीजिए, बिहार के किशनगंज में जाके देख लीजिए, जो ये बोल रहे हैं कि मुसलमान जो अल्पसंख्यक है, फुलवारी में जाके आप 10 मिनट बैठ के आ जाइए, किशनगंज में 10 मिनट बैठ के आ जाएगी, आपको पता चलेगा अल्पसंख्यक हिंदू है, हिंदू अल्पसंख्यक है कि आपका मुस्लिम है। ये बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन को, सुनिए ना, ये बता रहे हैं कि क्रिश्चियन को, और सुनिए ना, ये जो लफंगे टाइप के लड़के होते हैं झंडा लेके, क्या बौद्ध धर्म के मंदिर पे चढ़ते हैं? क्या क्रिश्चियन के चर्च में जाके चढ़ते हैं? कहाँ चढ़ते हैं? मुस्लिम के मस्जिद पे चढ़ जाते हैं, मुस्लिम के मस्जिद पे जाके चढ़ जाते हैं। एक मिनट बोलने दीजिए, आप लोग को टाइम मिला था ना, अब हम बोल रहे हैं तो चुप रहिए जब आप बोल रहे हैं, ठीक है? और बताइए, ये जो जाके मस्जिद के सामने डीजे लगा के नाचना सब, ठीक है? तो सुनिए, ठीक है, वो लड़का बहराइच वाला जो मरा, किस कारण से मरा? वो मस्जिद पे जाके भगवान, आप किसी मुस्लिम को देखे हैं कि हिंदू के मंदिर पे जाके इस्लाम का झंडा लगाता है? किसको देखे? कोई एक वीडियो दिखा दीजिए, देखिए। सुनिए, इस देश में हिंदू मुस्लिम क्या बात होती है? रोजगार की बात करो। आप पक्ष में, आप सरकारता में है, हिंदू मुस्लिम एकता के क्या कौन सी बात है? बिहार है, बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं होती, उनको बता दीजिएगा। करना चाहता है, लेकिन जब ये एक मुस्लिम युवक नारा लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद, तब हिंदू मुस्लिम होता है, ठीक है? इन लोगों के खून में खानदानी गद्दारी है, खाएंगे यहाँ के, खाएंगे वहाँ के। गिरासी हिंदू एकता की बात कर रहे थे, ये कहाँ हिंदू एकता की बात हो रहा है? यहाँ पे काम की बात करो, सत्ता में हो तो काम की बात करो, सत्ता में हो तो काम की बात करो, बात करो भैया। 35 गोली के लिए नहीं दिख रहा, सुनिए ना भाई साहब, रोजगार नहीं दिख रहा, भैया हिंदू भैया ही बनाइए, उसे पूछिएगा ना, गायत्री मंत्र पूछिए।
पूछिएगा वो नहीं बता पाएगा। सनातन को एकता के हिंदू की बात करते थे जिस दिन महाराणा प्रताप, सुनिए ना पहले सुनिए, महाराणा प्रताप जिस दिन बोल रहे थे सनातन, जिस दिन महाराणा नहीं होता है भाई, ऐसे बात गायत्री मंत्र जनगणमन की बात नहीं है। कहा जो मजदूर है, जो अनपढ़ है, जिसको जनगणमन याद नहीं है, कुछ ही चीज याद नहीं है, तो क्या देशभक्त नहीं वो हिजड़ा है? ये सब नामर्दी वाला बात नहीं बताइए, फाजुल की बात नहीं बताइए। जो अंगूठा छाप है, हमरा अंगूठा छाप, हमें एक को चप्पल निकलना है, हमको जनगणमन नहीं आता है, तो काम देशभक्त है? बड़ुआ है, बड़ुआ है। अरे ये कहाँ तक के सही है कि आप लोगों को एक मिनट, अररिया में नहीं, भारत में रहना तो हिंदू बन के रहो, भारत में रहना तो हिंदू बन के रहना होगा। चलिए, ये पटना के लोग थे, पटना के लोगों से हमने बात किया अररिया वाले मुद्दे पर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।